हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। इसके पहले हम बताएंगे कि रदरफोर्ड ने 1911 में ये बताया कि एटम एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से मिलके बना होता है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये एटम के सेंटर में होता है। जो एटम का इंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में होता है और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलेट होता है। इसको रदरफोर्ड ने 1911 में बताया। बोर ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया। उन्होंने 1930 में बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करता है लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो फिक्स ऑर्बिट की कंडीशन ये है कि उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्लांक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये बोर ने 1913 में बताया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में सर्कुलेट नहीं करता, केवल उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसमें थोड़ा सा और करेक्शन किया समरफील्ड ने। उन्होंने 1905 में बोर थ्योरी को एक्सप्लेन किया और क्लियरली रूल दिया। समरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स इलिप्टिकल होता है और उन्होंने बताया कि वो एक अपने प्लेन में भी वो मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो मूव करता ही है, इसके साथ साथ वो अपने प्लेन में भी मूव करता है। इसको 1950 में विल्सन ने बताया। इस तरह से विल्सन और समरफील्ड ने 1915 में एक जनरल रूल दे दिया और उन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है लेकिन उसकी एक फिक्स कंडीशन होती है। उन्होंने कंसीडर किया कि मान लिया कि कोई एक पीरियोडिक सिस्टम है जिसमें n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसमें n पोजीशन कोऑर्डिनेट है और n मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। पोजीशन कोऑर्डिनेट ले लिया q1 q2 qn और मोमेंटा कोऑर्डिनेट ले लिया p1 p2 p3 pn। 3 डायमेंशन में पोजीशन कोऑर्डिनेट को q1 इक्वल टू x, q2 इक्वल टू y एंड q3 इक्वल टू z ले लिया। इसी तरह से p1 इक्वल टू px, p2 इक्वल टू py एंड p3 इक्वल टू pz ले लिया। अब इस पीरियोडिक सिस्टम का एक फेज इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जो उसका फेज इंटीग्रल है वो होगा ji इक्वल टू इंटीग्रेशन पी आई डी क्यू ए, जहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो 1 पीरियड में लिया गया है। विल्सन समरफील्ड के द्वारा जो क्वांटाइजेशन रूल है वो क्लियरली एक्सप्लेन होता है। इस तरह से विल्सन समरफील्ड रूल बताया कि केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसमें फेज इंटीग्रल प्लांक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल है और वो कंप्लीट पीरियड के लिए है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में स्टेशनरी स्टेट में मूव करता है, सभी ऑर्बिट में मूव नहीं करता। और वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल होता है। इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि इंटीग्रेशन पी आई डी क्यू आई इक्वल टू एन आई एच, जहाँ एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है और एन आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। एन जो है नंबर है, एन इक्वल टू 1 0 1 2 3, एच प्लांक कांस्टेंट है। पी आई डी के आई ये फेज इंटीग्रल है। तो विल्सन और समरफील्ड रूल के अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रॉन उन्हीं में मूव करेगा, उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए फेज इंटीग्रल प्लैंक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये बेसिक रूल हो गया विल्सन समरफील्ड रूल का। हमारे कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।